हेलो बच्चों, वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में प्लेलिस्ट में हम एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन्स ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो है आपका एल्कीन इस यूनिट में पेपर के। और ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है दैट इज़ द ओल्ड सिलेबस। ये पुराना सिलेबस है जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आपके पास एल्कीन का पूरा ये चैप्टर होता था, राइट। और हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में वन बाय वन ये सारे टॉपिक कवर करेंगे जो कि पुराने सिलेबस के हिसाब से हैं। यदि किसी स्टूडेंट की रीअपियर है सेकेंड सेम में तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, राइट। साथ ही ये जो सामने आप को दिख रहा है दैट इज़ द न्यू एनईपी सिलेबस। और इस सिलेबस में हम ये जो पार्ट है फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस यूनिट दैट हैज़ बीन कवर्ड, आप जाकर देख सकते हैं, इसी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। जो नेक्स्ट हमारे पास है एल्कीन का ये चैप्टर है जो हम कवर अप करने वाले हैं, जिसमें नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन से लेकर मेथड ऑफ फॉर्मेशन से सेट रूल जो डील करता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं तो पहले हम प्रीवियस ईयर के यूके के क्वेश्चन पेपर्स देख लेते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम जो सेशन शुरू कर रहे हैं दैट इज़ द 2018-19 2018-19 का पेपर है ये, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी अपने साथ रजिस्टर पेन वगैरह लेकर रख सकते हैं यदि नोट करना है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम IUPAC system. Give the IUPAC names of the following compound: CH3C bracket pseudo C2H5 bracket brand double bond C ब्रैकेट में C2H5 और CH3। तो बेसिकली ये डील कर रहा है IUPAC सिस्टम, या फिर इसको मैं और लिख दूँ नोमेनक्लेचर पार्ट से आपका ये डील कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ विल यू प्रिपेयर एल्कीन्स बाय होफमैन एलिमिनेशन मेथड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये आपका डील करता है मेथड ऑफ फॉर्मेशन से। Elimination. ओके, ये कैसे होता है? अच्छा, एलिमिनेशन। ओके, तो होफमैन एलिमिनेशन से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द रिएक्शन विद मैकेनिज्म। एक रिएक्शन दी हुई है, आपको कंप्लीट करना है along with suitable mechanism। CH3C ब्रैकेट में CH3 और ट्वाइस CHOH CH3 प्लस कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से, विच इज़ द प्रॉपर्टी। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट, कन्वर्ट इथीन मॉलिक्यूल इनटू 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट इथाइलिन ग्लाइकोल, सेकंड वन इपोक्साइड, थर्ड वन फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। ये सभी के सभी आपके ऑक्सीडेशन के पार्ट है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उससे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। तो ये भी पार्ट किसका हो गया? केमिकल प्रॉपर्टीज। दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज, दिस इज द मेथड ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Discuss the mechanism of hydroboration oxidation of alkenes. Very important है एग्जाम पॉइंट से. हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन से पूछ रहा. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट, ये तो था आपका 2018-19 का सेशन. ठीक है. फिर उसके बाद 2019-20 में जो रीअपियर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं. गिव द IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग पावर. अगेन IUPAC सिस्टम है तो मैं इसको तो IUPAC सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CH3 CH ब्रैकेट में CH3 CH2 C ब्रैकेट में CH3 डबल बॉन्ड CH2. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउट ऑफ cis 2-butene and trans-butene which has higher melting point and why. तो ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है फिजिकल प्रॉपर्टी से. ये क्वेश्चन बार बार आएगा क्योंकि सिस और ट्रांस दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, एल्कीन है और ये बार बार पूछे जाएंगे तो देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सेट्स रूल विद हेल्प ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 2-bromobutane. तो ये पूछ लिया गया है मेथड ऑफ फॉर्मेशन से. सेट्स रूल क्या है और साथ ही विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. ठीक है. तो इकट्ठा ही कर देते हैं. सेट्स रूल विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 2-bromobutane. ये एक्चुअल में जो पूछना चाह रहा है वो क्या है, सेट्स रूल इन डिहाइड्रो ओके. तो ये है कम्प्लीटली. डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एक मेथड है एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने का. उसमें सेट्स रूल का डिस्कशन आता है तो उसके बारे में पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्लीट द रिएक्शन विद मैकेनिज्म. रिएक्शन क्या प्रोवाइडेड है, CH3 CH ब्रैकेट में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr. सो दिस इज द यहाँ लिख देते हैं. ये पूछ लिया गया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स रिएक्शन से. आपके पास एल्कीन होगा, हाइड्रोजन हैलाइड कौन सा यूज़ किया गया है, HBr, और दोनों को जब ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है वो बताना है विथ मैकेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन ऑफ 1-butanol and 2-butanol गिव द सेम मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स, एक्सप्लेन विथ सुटेबल जस्टिफिकेशन. तो ये आपका पूछ लिया गया है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. एंड लास्ट क्वेश्चन, discuss the mechanism of oxymercuration reduction of alkene. ओके. तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ. सो दैट वाज द सेशन ऑफ 2019-20. उसके बाद जो सेशन है वो है 2020-21 का, जिसमें पहला क्वेश्चन है कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस एंड ट्रांस ब्यूटेन विद सुटेबल एग्जाम्पल.
तो ये भी रिपीट हो गया है फिजिकल प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव इट्स मैकेनिज्म। रिएक्शन क्या है? CH3 CH2 CH2 CH2OH, यानी कि 1 ब्यूटेनॉल है प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। So this question also belongs to this part. Next, how will you convert? 3 parts है। पहला part butene to ethanoic acid. This part deals with oxidation. Next, propane 1-ol to propane 2-ol. This part also belongs to dehydration of alcohol. Third, propene to 1-bromopropane, यानी कि this part. Okay. Next question, what is peroxide effect? Why is it shown only by HBr and not by HF, HCl and HI? So peroxide effect खराश इफेक्ट है आपका एंटी मार्कोवनिकोव रूल के होता है, तो ये इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। peroxide effect. Next question is the complete the following reactions. लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का और 3 रिएक्शन दी हुई है। पहली रिएक्शन ब्यूटेन प्लस डाइएथोमीथेन। सेकंड CH3 thrice CCH double bond CH2 plus B2H6 plus H2O2, that is the hydroboration oxidation process. And third one 1,2-dimethyl cyclopentene plus osmium tetraoxide plus NaSO3। तो ये क्वेश्चन आपके किससे पूछे गए हैं? एक क्वेश्चन पूछा गया है इस पार्ट से, एक क्वेश्चन पूछा गया है इस पार्ट से, और डाइएथोमीथेन वाला वो पार्ट था आपका इपोक्साइड का फॉर्मेशन। तो उसको हम कहाँ लिखें? इसको साइड में कर देता हूँ, या फिर इपोक्साइड आपका इसी में आता है ऑक्सीडेशन में, तो इसको यहाँ लिख देते हैं ये, ठीक है। तो इपोक्साइड आपका इसी में है। तो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन 2020-21। अब लास्ट ईयर जो हमारे पास बचा है वो है, तो उसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज द आउट ऑफ 6-2-butene एंड trans-2-butene विच हैज़ अ मोर बॉइलिंग पॉइंट। इस बार इसने बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया है, तो ये क्वेश्चन डील करता है फिजिकल प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट, explain Zetsef rule with the help of dehydrohalogenation of 2-bromobutane with alcoholic KOH। तो ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया है सिंपल का। नेक्स्ट, explain in detail rearrangement process occurring during the addition of HBr to 3-methylbutanene। तो एडिशन ऑफ HBr यानी कौन सी रिएक्शन है? ये हाइड्रोहेलोजन। फिर उसके बाद राइट द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ 2-butanol विद कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप देख सकते हैं ये इतनी बार रिपीट होगा, ये फिर से रिपीट हुआ है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, डिस्कस द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ 2-methylbutene विद परबेंजोइक एसिड। परबेंजोइक एसिड से जब आप एल्कीन को ट्रीट करते हैं तो आपको बनता है इपोक्साइड। तो ये इपोक्साइड बनाने की रिएक्शन और मैकेनिज्म पूछ रहा है। ऑल्सो गिव द रिंग ओपनिंग रिएक्शंस ऑफ रिजल्टिंग इपोक्साइड इन बेसिक मीडियम। तो ये पार्ट आपका पूछ लिया गया है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन से। तो दैट वाज द लास्ट 4 to 5 years क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द KUK, राइट। तो अब एक बार इसको ध्यान से देखिए, आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। वन इज़ द दिस पोर्शन, दैट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ ही में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं।
और 1 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे ही जा चुके हैं। ठीक है, साथ ही में जो अब तक इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है रूल, क्योंकि वो देखिए यहाँ भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ जो ये रिएक्शंस है यहाँ भी इन्वॉल्व है, वो रूल है आपका मार्कोवनिकोफ। मार्कोवनिकोफ एडिशन रूल। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली इन सभी में इन्वॉल्व है, बट अभी तक पूछा नहीं गया है डायरेक्टली, राइट। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द समराइज फॉर्म। आई होप आपको क्लियर है कि अब सिलेबस में आपको कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और ये 2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमोरेशन रिडक्शन प्रोसेसेस एंड सेज़ेफ्रो। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो के बाद अब आगे हम जितनी भी वीडियोस डालेंगे वो आपके सिलेबस की वीडियो होगी, और मेरी तरफ से सेकंड सेम का ये आखिरी चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन का। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो प्लेलिस्ट में ये आखिरी चैप्टर है। फिर नेक्स्ट कभी किसी क्लास में मिलते हैं। तो पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, सेहतमंद रहिए। कुछ भी डाउट हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन, कुछ पूछ सकते हैं आप। अदरवाइज ठीक है बच्चों, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।